क्या आपको आइसक्रीम खाने से पहले कभी कोई फॉर्म भरना पड़ा है? और क्या सच में झिंगुर के स्वाद वाली आइसक्रीम खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है? नौ सबसे अजीब आइसक्रीम फ्लेवर। महामारी के साथ साथ जानलेवा गर्मी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है और गर्मी के लिए आइसक्रीम के ठंडे कोन से बेहतर कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग मेरी तरह दृढ़ता से मानते हैं कि जब आप आइसक्रीम के स्वाद की बात करते हैं तो आप पुराने जमाने के वनीला को नहीं हरा सकते। बाकी लोग इस बात की दाद देते हैं। क्या हम कहें कि हमें बेहतरीन स्वाद का अनुभव है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 9 अजीबोगरीब आइसक्रीम फ्लेवर जो एक वक्त पर व्यावसायिक रूप से बेचे गए थे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो इस सूची में पहला फ्लेवर है मैक और पनीर। वैन ल्यूएन के सहयोग से बनाई गई इस आइसक्रीम का स्वाद शायद किसी की अपेक्षा से अधिक लोकप्रिय साबित हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, वैन ल्यूएन वेबसाइट 10 मिनट के भीतर बंद हो गई और सीमित 2000 पिंट विशिष्ट स्वाद वाली आइसक्रीम सिर्फ एक दिन में बिक गई। यदि आप वास्तव में इस आइसक्रीम को आजमाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको अभी भी कहीं किसी स्टोर में एक आध पिंट मिल जाए। इस आइसक्रीम के ऑनलाइन खरीदार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आइसक्रीम का स्वाद वास्तव में बहुत अच्छा है। नंबर 2, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। सलाद पर डालने और खाना पकाने के लिए जैतून का तेल अच्छा है, लेकिन कौन इसे सीधा पीना चाहेगा? ठीक है, अगर आपको जैतून के तेल का स्वाद पसंद है तो शायद ये आइसक्रीम आपके लिए नहीं है। माना जाता है कि ऑड फेलोज आइसक्रीम जैतून के तेल के स्वाद वाले फ्रोजन ट्रीट का निर्माण करते थे। दुर्भाग्य से आप सभी जैतून के तेल का स्वाद पसंद करने वालों के लिए इस आइसक्रीम का स्वाद जैतून के तेल की तरह बिल्कुल नहीं था। ये बस तेल की तरह चिकनी होती है। वैसे इसे खाने में कोई हर्ज नहीं है तो जैतून का जमा हुआ तेल ही। नंबर 3, बचा हुआ पिज्जा। लोबलोली क्रीमेरी का एक कार्यक्रम है जहां वे एक बेहद स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाते हैं और इसे 2 सप्ताह की समय सीमा में प्रस्तुत करते हैं। कुछ आइसक्रीम स्वाद में अच्छी होती है और कुछ नहीं होती। उदाहरण के लिए लोबलोली ने कुछ वर्षों पहले अपनी वेबसाइट पर बचे हुए पिज्जा के स्वाद वाली आइसक्रीम के बारे में बताया था। जाहिर है वो स्वाद अब जा चुका है, तो अब आप और हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि बचे हुए पिज्जा के फ्लेवर वाली आइसक्रीम का स्वाद कैसा होता होगा। नंबर 4, एवोकेडो केएन यानी एवोकेडो और लाल मिर्च वाली आइसक्रीम। रोकोको आइसक्रीम कंपनी विभिन्न प्रकार की आइसक्रीम का उत्पादन करती है जो अच्छी और सामान्य लगती है। चॉकलेट कोकोनट क्रीम, क्यूबन कॉफी, हनी वनीला, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर हमें मिला स्वीट एवोकेडो केएन। ये हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठाता है और इन सब में महत्वपूर्ण है क्यों? कुछ मसाले सिर्फ भोजन का स्वाद अच्छा बनाते हैं और एवोकेडो भले ही आइसक्रीम के स्वाद के रूप में अजीब नहीं लगता हो, लेकिन आइसक्रीम में मिर्च कौन डालता है भाई? नंबर 5, स्ट्रॉबेरी हाबेनेरो। अच्छा, तो रोकोको आइसक्रीम के मेन्यू में एवोकेडो केएन सबसे अजीब स्वाद नहीं है, तो क्या स्ट्रॉबेरी हाबेनेरो है? सच में? सबसे पहले इन 2 मसालेदार स्वादों को कभी एक साथ ट्राई नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, क्या ये आइसक्रीम सच में हाबेनेरो की तरह तीखी और मसालेदार होने वाली है? इस गर्मी के मौसम में मुंह में लगी आग को ठंडा करने का कोई और तरीका है आपके पास? ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसके पास वाली घंटी के बटन को भी दबा दीजिए और इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कीजिए। नंबर 6, थैंक्स गिविंग डिनर। रेबोथ आइसक्रीम के मेन्यू में लाजवाब जायकों की एक अद्भुत सूची है और पुराने जायकों की सूची तो और भी लंबी है, लेकिन उस पुरानी सूची में एक आइसक्रीम बिल्कुल अलग थी। थैंक्स गिविंग डिनर में शामिल इस आइसक्रीम में अंडे की जर्दी, थोड़ी सी चीनी,
हेनी हर्टन हॉट सॉस और कैंपबेल टमाटर के रस के साथ अफ्रीकी वनीला आइसक्रीम मिलाई जाती थी। पूरे मिश्रण को टमाटर, आलू और हरी बीन्स के साथ आइसक्रीम के ऊपर सजाया जाता था। लेकिन हाँ, हमें ये जानकर हैरानी नहीं है कि अब ये आइसक्रीम नहीं बेची जाती। नंबर 7, क्रियोल टमाटर। क्रियोल क्रीमरी की वेबसाइट उनके नारे के साथ खुलती है, आइसक्रीम खाओ, खुश रहो। ये एक अच्छी भावना है कि आपको खुश करने के लिए कंपनी के पास स्वाद का एक पूरा पिटारा है। कंपनी के पास मौसमी फ्लेवर भी है। कंपनी का कहना है कि ये पूरे साल आते जाते रहते हैं। उन फ्लेवर्स में से एक है क्रियोल टमाटर शरबत। क्या आप जानते हैं, इस सूची में कुछ अन्य विकल्पों की तुलना में यही एक खाने लायक चीज है। और अगर आपको टमाटर पसंद है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। नंबर 8, सिकाड़ा या झिंगुर। हमने कुछ समय पहले एक खबर सुनी थी जिसमें बताया गया था कि यदि आपको समुद्री भोजन से एलर्जी है तो आपको सिकाड़ा या झिंगुर नहीं खाना चाहिए। स्पार्की की होममेड आइसक्रीम स्पष्ट रूप से सिकाड़ा एलर्जी वाले लोगों की बेहद परवाह करती है। इसलिए अब उनकी सिकाड़ा फ्लेवर वाली आइसक्रीम बाजार में उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक समय था जब ये उपलब्ध थी। आप उबले हुए सिकाड़ा के साथ ब्राउन शुगर और बटर आइसक्रीम का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते थे। आइसक्रीम और बग को मिल्क चॉकलेट से ढक दिया जाता था और ब्राउन शुगर में डुबो दिया जाता था। क्या इस ख्याल से आपके मुंह में पानी आ रहा है? शायद नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। नंबर 9, ठंडा पसीना। हमने हाबेनेरो और केएन आइसक्रीम का उल्लेख किया है। वे सन्नी स्काई की होममेड आइसक्रीम की उत्कृष्ट कृति के सामने बिल्कुल सामान्य नजर आएगी। नहीं, इसका स्वाद पसीने जैसा नहीं होता है, लेकिन ये निश्चित रूप से आपको पसीना पसीना कर देगी, क्योंकि ये 3 अलग अलग प्रकार की मिर्च और 2 प्रकार की गर्म चटनी से बनी है। ये दुनिया की सबसे तीखी आइसक्रीम है। वास्तव में ये स्वभाव से इतनी गर्म होती है कि सन्नी स्काई आपको आइसक्रीम चखने से पहले एक बॉन्ड पेपर साइन करवाता है। जी हाँ, ये इतनी तीखी है कि आपको एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा कि आप किसी भी प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव के लिए आइसक्रीम बेचने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। जो लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं वो इस विचार को भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये अजीबोगरीब फ्लेवर आज भी बेचा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने सबसे अजीब फ्लेवर कौन सा चखा है। इस वीडियो में बताए गए किन फ्लेवर्स को आप आजमाना चाहते हैं। ऐसी ही देश दुनिया की अनसुनी बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल का विकल्प चुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।